पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मिला गया, जिसमें मैं भी था और जो चुनिंदा लोग थे वो सब मिले। वहां हमने पूछा कि भाई क्या चल रहा है इस मामले में, तो उन्होंने कहा कि साहब अभी हम प्रयास कर रहे हैं, बच्चों ने फोन बंद किया हुआ है और अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। सोचने का विषय यह है कि नामजद एफआईआर, गाड़ी का नंबर, सब कुछ उनको दे दिया गया। उसके बावजूद भी पुलिस ये कहती है कि साहब कोई भी सुराग नहीं लगा है। एक कहानी और सुनने में आई कि वो लड़का उस लड़की को लेके डीग में उसके मामा है उसके घर गया, उसकी कुछ सोने के आभूषण, मोहर वगैरह, उनको भी वहां से उनसे मांग के ले गया। कोई भी अपराधी किसी भी काम को करके जाता है, वो सबसे पहले वहां पहुंचता है जहां उसको संरक्षण मिल सके। उन्होंने वहां से ये बात शुरू कर दी, उससे भी पूछताछ नहीं की, उसको बेचारा कह के संबोधित किया गया पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा। फिर जब ऐसा लगा कि भाई ऐसे तो ये काम करेंगे नहीं, सबसे शर्मनाक बात यह है कि हमारे यहां से जो विधायक महोदय हैं, जिनको हमने चुन के भेजा है, वो इत्तेफाक से यहाँ के गृह मंत्री भी हैं पूरे राज्य के। पुलिस उनके अंडर में आती है। उनसे भी निवेदन किया, दोनों परिवार के सदस्य गए वहां, अपनी बात रखी, वहां से भी वही आश्वासन मिला जो पुलिस प्रशासन ने दिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य स्थिति है आज भी। उसके बाद एक पंचायत का आह्वान किया नगर बस्ती ने, वहां लोग इकट्ठे हुए, तो इनको लगा प्रशासन को कि अब मामला कुछ बिगड़ सकता है। तो जो वो महिला के घर में घुस के जो वारदात थी, उस पे उन्होंने प्रेशर बनाना स्टार्ट किया और वहां से एक व्यक्ति को, एक आरोपी को वहां सरेंडर करवाया पंचायत से पहले कि कुछ तो जवाब दें। और उस व्यक्ति की ऐसे समझो जैसे कोई आईएएस अधिकारी आ गया, उस तरीके की सेवा हुई उस थाने में जाके। उससे कुछ नहीं कहा गया कि तुमने क्या अपराध किया है, क्यों किया है, कोई पूछताछ नहीं। उसकी बढ़िया खातिरदारी की और उसकी अगले दिन ही जमानत हो गई। हमारे वकील साहब भी मौजूद हैं। इस स्थिति में पंचायत हुई, उनसे पूछा कि साहब अभी तो शून्य स्थिति में पुलिस ऐसे मामलों में या तो 100% ही होती है, 0% ही होती है। नहीं भाई, तुमको नंबर दे रखे हैं, गाड़ी वाला भी है उसमें, गाड़ी का मालिक भी है, ड्राइवर भी है, दो बच्चे और भी हैं। बच्चे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कम से कम उनके परिजन, उनके मिलने वाले रिश्तेदार, कहीं तो कोई तो सुराग पे पहुंची होगी। कुछ परसेंट तो आपने कार्रवाई की होगी ना 8-10 दिनों में, लेकिन वहां वो शून्य स्थिति में है। उस पंचायत का निर्णय हुआ कि अगले दिन आक्रोश रैली निकाली गई। आक्रोश रैली में भी कुछ राजनीतिक दबाव आए। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, राजनीतिक दबाव आए। जो उस फर्श पर बैठे जो जिम्मेदार लोग थे, उस आक्रोश रैली से भी गायब हुए। लेकिन फिर भी आप जैसे बहुत हिम्मत वाले बच्चे भी थे, उन्होंने उस आक्रोश रैली को थाने तक ले जाके और ज्ञापन भी दिया। त्योहार को मद्देनजर रखते हुए 2 दिन का उनको समय भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वह परिवार जिसकी बच्ची का अगवा कर लिया गया, वो कल सुबह से धरने पर बैठ गया। कल की जो प्रक्रिया हम लोगों ने की, जितने भी यूनियन के अध्यक्ष हैं मार्केट के, उन सब ने स्वेच्छा से सहमति हमको दी। ये लेटर मेरे पास है, बिना किसी दबाव के। उनको भी दुख हुआ, पूरे बाजार के लोगों को। उन्होंने कहा कि साहब हम स्वेच्छा से मार्केट बंद करना चाहते हैं इस धरने के समर्थन में। फिर एक राजनीतिक दबाव आया, फिर उसको दूसरा रूप दिया। बाजार बंद की जब सोशल मीडिया पर लेटर डल चुका, उसके बाद उन व्यापारियों को वहां मीटिंग के रूप में बुलाया,
थाने में सीओ और सीआई के थ्रू, और वहां उन पे दबाव दिया गया कि आप बाजार बंद मत करिए। राजनीतिक दबाव इतना चल रहा है कि आदमी अपनी बात को नहीं रख सकता, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, आंदोलन नहीं कर सकता, शांतिपूर्वक समर्थन नहीं दे सकता। ये कैसी राजनीति हो रही है? आप सभी के सामने इस विषय को मैं इसलिए रख रहा हूं कि आपको पता चले कि जिन लोगों को हमने अपनी जिम्मेदारी दी है, जो लोग हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, जिन सीटों पर वो विराजमान हैं, वो हमारी क्या सुरक्षा कर रहे हैं? यह जहन में प्रश्न उठता है। जब वो हमारे घर में घुस घुस कर अगर वो इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे जाते हैं, हमारी बेटी और बहनें सुरक्षित नहीं है, तो क्या ऐसा इसको गुंडा राज नहीं कहेंगे? ये कैसा राज है? कैसी जिम्मेदारी है? ये सारा प्रकरण आपको मैंने अवगत कराया है। तो आज की ये जो पंचायत है, उस धरने पर इसकी प्रक्रिया में आगे हम क्या करें, इसकी रणनीति बनाने के लिए हम यहां एकत्रित हुए हैं। आप सभी अनुभवी और जोशीले हो, आप एक अच्छा निर्णय यहां से लें और उसी दरमियान हम चलें, जिससे कि हमारी बेटी सुरक्षित हमको मिल सके। अपने विचार में रखने में झिझको मत, जो भी रखें आप रखिए, उस पर विचार करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे।